नमस्कार, मैं रूप कुमार। आज राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिन है और जन्मदिन पर वो है जो जयपुर में नहीं है, फिर भी कार्यकर्ताओं में एक अच्छा खासा जोश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हम आज मिल रहे हैं सचिन पायलट जी के खास समर्थक विधायकों में मिस्टर चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी से। सोलंकी जी, पहले तो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी का आज बर्थडे है और वो आज राजस्थान में नहीं है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो देखते बन रहा है, फिर भी उनके ना होने पर भी अगर वो यहाँ होते तो कार्यकर्ताओं में कितना ज्यादा जोश और उत्साह होता। नहीं, कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ताओं में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो यहाँ हो या नहीं हो। अगर हमारे बीच में होते तो कार्यकर्ताओं को जोश 4 गुना होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद भी तमाम जयपुर के अंदर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, पूरे राजस्थान में सचिन पायलट का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग सुबह सुबह पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग गरीबान को फल लोग बांट रहे हैं, रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, विभिन्न जो धार्मिक कार्यक्रम हैं वो कर रहे हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में लोग अपने अपने कर रहे हैं। मेरे यहाँ भी विधानसभा क्षेत्र में रक्तदान शिविर है और भी कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं भी 4 कार्यक्रम में सुबह से जा भी रहा हूँ और अब दोबारा भी जाऊंगा, मैं कई जगह पे जा भी आऊंगा। तो कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है, कार्यकर्ताओं में सचिन पायलट जी के जो प्रति जो क्रेज है, जो दीवानगी है, वो देखते बनती है, सब लोग जानते हैं सारी चीजें। और पूरी राजस्थान की जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ कि उनको उनकी लंबी आयु हो और उनको उच्च मुकाम तक पहुंचे। इस जन्मदिन पे हम सब कार्यकर्ता शुभकामना देते हैं। प्रदेश में जो है चुनाव नजदीक है और कांग्रेस ने अभी चुनावी कमेटियां बना दी गई हैं, लेकिन एक भी कमेटी में जो है सचिन पायलट को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो क्या मैसेज जाएगा अब जनता? देखिए, सचिन पायलट जी CWC के मेंबर हैं, उससे बड़ी कोई समिति होती नहीं है, ना कोई कमेटी होती है। और CWC के मेंबर हैं, उससे बड़ी कोई कमेटी नहीं है। ये कमेटियां हैं पूरे अच्छे हैं, राजस्थान के अंदर सब लोग तालमेल करके बिठाएंगे। और समन्वय समिति में हैं भी और ग्रुप में भी सचिन पायलट जी हैं और सब लोग समन्वय से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। अब ये कैसे कोऑर्डिनेशन होता है समय बताएगा, आलाकमान किस तरह से इसको मैनेज करता है। चीजों को मैनेज कर लिया गया, समय के अनुसार पूरी सब लोगों को तवज्जो समान दी गई, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि माहौल अच्छा है, समय भी अच्छा है। और जो परंपरा चल रही है एक बार बीजेपी को कांग्रेस की, इसको भी राजस्थान की जनता इस बार तोड़ना चाहती है। तो चाकसू विकास के लिए आम जनता तो कह रही है कि चाकसू में जो है पिछले 15 साल 20 साल से जो काम नहीं हुए वो आपके टाइम में हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ही आपके खिलाफ हैं। वो ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके खिलाफ आते हैं? कांग्रेस के, हमारी बात सुनिए, मेरी बात सुनो, कांग्रेस के कार्यकर्ता वही कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जनता उनसे पूछेगी, जब जनता के बीच में जाएंगे तभी तो जनता उनसे पूछेगी कि कल कांग्रेस के कार्यकर्ता आप बन रहे थे 15-20 साल से, तो सोलंकी जी के साथ थे, आज ऐसी क्या स्थिति हो गई जो सोलंकी जी के साथ नहीं हो? सोलंकी जी तो अंदर के थे, आज बाहर के हो गए। तो राजस्थान की जनता समझदार है, चाकसू की जनता उससे भी ज्यादा समझदार है। उस समय पे कार्यकर्ताओं से पूछेगी कौन तो कार्यकर्ता है, कौन चाकसू को आगे ले जाना चाह रहा है, कौन नहीं ले जाना चाह रहा है। ये जनता पूछेगी उन लोगों से, सवाल तो पूछेगी। जब हमसे पूछेगी तो उनसे भी पूछेगी। तो इसलिए ये चाकसू की जनता के ऊपर छोड़िए, कौन क्या करता है, समय बताएगा सब चीजें। और मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, पहले भी कहा था, आगे भी कहता रहूंगा कि जो व्यक्ति जिसका समर्थन करना चाहे खुल के करें। समय जो जिसको अच्छा लगता है उसका समर्थन कीजिए और जिसको भी कांग्रेस पार्टी चुनाव में लड़ाएगी उतारेगी, हम सब लोग साथ में रहेंगे। तो उन कार्यकर्ताओं से पूछिए कि आपका जो फर्ज है कांग्रेस के साथ में काम करने का, नगर पालिका में काम किया क्या कांग्रेस का, पंचायत समिति में काम किया है क्या कांग्रेस का, ये उन लोगों से पूछिए कि भाई कौन से चुनाव में कांग्रेस से काम किया, कौन लोग हैं वो। अगर उन्होंने कांग्रेस से काम किया हो तो कांग्रेस से कार्यकर्ता, और कांग्रेस से काम नहीं किया हो तो कांग्रेस से कार्यकर्ता कैसे हो जाएंगे? वो कहने से कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं होते। ये तो जो बताएंगे जो पार्षद का चुनाव लड़ा हो वो बताएंगे, पंचायत समिति का चुनाव लड़ा वो बताएंगे, जिन्होंने प्रधान का चुनाव लड़ा वो बताएंगे कि भाई कौन से कार्यकर्ता हैं। मैं सिर्फ मुझे वोट दूं और उसके अलावा किसी को तो तक वोट दिया नहीं है ना, दिलाया नहीं, उसको कौन कांग्रेस कार्यकर्ता कहेगा? इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता को पहचानते हैं आपस में, और कार्यकर्ता समय आने पर राजस्थान की जनता और चाकसू की जनता अपने आप पूछ लेगी सब कार्यकर्ताओं से कि परिस्थितियां कितनी भी कैसी रही हो, कैसी भी जाएंगे, जो राजस्थान की जनता जिस तरह से खड़ी रहेगी, और इसी तरह से चाकसू विधानसभा क्षेत्र की जनता भी, जो आम आदमी है वो भी चला रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चलाते हैं कि मैंने बीजेपी वालों के काम किए, मैंने सपा वालों के काम किए, मैंने बोतल वालों के काम किए। तो क्या बोतल वाले आदमी क्या यहाँ राजस्थान के नहीं है क्या चाकसू विधानसभा क्षेत्र के नहीं है क्या बीजेपी के कोई कार्यकर्ता है या बीजेपी का कोई पदाधिकारी है या उसके कोई रिश्तेदार है या आम आदमी के कोई रिश्तेदार है या किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, क्या यहाँ के लोग नहीं है क्या वो? जब चाकसू क्षेत्र का कोई भी बताओ, मैंने पहले भी कहा था, किसी भी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी भी पार्टी का हो, जो चाकसू का निवासी है उसको यहाँ लाने का प्रयास करूंगा और मैं लेके आया हूँ। उसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं होती है। जब चुनाव आएंगे
बीजेपी वाले बीजेपी काम करेंगे, कांग्रेस वाला कांग्रेस का काम करेगा। तो जो कांग्रेस का काम करेगा वो कांग्रेस ही है, जो बीजेपी काम करेगा बीजेपी का। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद में जब एमएलए बन जाता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, सबका हो और सबका काम करना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। जो जनता का काम है, जो आपसे हो सकता है उसको करना चाहिए, उसके अंदर पार्टी पॉलिटिक्स बीच में नहीं लानी चाहिए। चुनाव का समय एक दिन का आता है, जिस दिन समय हो उस दिन अपना वोट डालिए, राजनीति कीजिए, सिद्धांतों की जो राजनीति आपको करना चाहते हैं वो कीजिए। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि जो मुझसे नाराज हैं तो बताएं अपना कार्यकर्ता कि भाई हमारा नेता ये है कि हम इसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, आलाकमान को जाके फीडबैक दें, जिसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं उसको लड़ाएं और जिताएं। भाई जब भी तो पता लगेगा स्थिति हमारी क्या है। मैं तो साथ हूं, जाके बोलिए कि साहब रामलाल जी हैं हमारे कैंडिडेट, उनको चुनाव लड़ाओ और जिताओ। तो आपने जो है विकास कार्य जो किया अभी तक 5 साल में, जो विकास कार्य किया थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। विकास के काम बहुत हुए हैं, इतने विकास के काम जिसको गिनाना मुश्किल नहीं है। जो हमारे चाहिए एसडीएम हो, तहसील हो, पंचायत समिति हो, कॉलेज हो, 3-3, 4-4 कॉलेज हैं, पंचकर्मा सेंटर है, 40 करोड़ का हॉस्पिटल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको गिनाना मुश्किल है। जहाँ कॉलेज हमारे 15 साल से एक कॉलेज के लिए तरस रहा, वहाँ 4-4 कॉलेज हमारे आ चुके हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय भी यहाँ पे आ चुका है, गर्ल्स कॉलेज यहाँ आ चुकी है, कोटखावदा में कॉलेज आ चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कोटखावदा में एक गर्ल्स कॉलेज और लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो जो विकास के काम है, माधुराजपुरा को आप देख लीजिए, उठा के पंचायत की, पंचायत से पंचायत समिति बनाई, तहसील बनाई, उसके बाद में वहाँ थाना बनाया, थाने के बाद में एसडीएम कोर्ट कराया, और कल परसों में हमने उपखंड कार्यालय के साथ हमने डिप्टी कार्यालय भी वहाँ खुलवा दिया। तो इतना बड़ा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 1-3 साल के कार्यकाल में इतने बड़े बड़े काम हो जाएंगे। तहसील हमने रेनवाल को बना दिया अलग से। तो जितने बड़े जो काम दिए थे, हॉस्पिटल बना दिए दोनों जगह पे, सीएससी करवा दिए, चाहे रेनवाल हो, चाहे माधुराजपुरा हो, कोटखावदा हो, जहां जहां जो भी चिकित्सा की, शिक्षा की, जो भी हमसे काम किए गए, उस काम को हमने 19 से लेकर 21 तक काम किए हैं। और आगे भी जो ये हमारा जो विकास की रफ्तार है उसको और आगे ले जाएंगे। ये चाकसू की जनता जानती है कौन व्यक्ति चाकसू को विकास की तरफ ले जा रहा है, ये सब जानते हैं। जिसके आंखें दी है भगवान ने, वो आगे अगर खोल के देखेगा उसको सबको विकास नजर आ रहा है। और जिन्होंने भ्रष्टाचार की पट्टी बांध रखी है उनको न तो विकास नजर आएगा न उनको कुछ नजर आएगा। उनको सिर्फ एक ही चीज आ जाती है नजर, वो है अंधेरा। और अंधेरे में आदमी किसी दिखता नहीं है, वो अंधेरे में खुद ही गायब हो जाता है ऐसे आदमी अंधेरे में। तो ये थे चाकसू विधायक वेदव्यास सोलंकी, जो कार्यकर्ताओं के साथ जो है यहाँ पे सचिन पायलट का बर्थडे विश किया। उसके साथ साथ जो है चाकसू क्षेत्र के विकास कार्यों पे भी अपनी बेबाक राय रखी। इसके लिए मैं चाकसू से सुप 24 के लिए रूपनारायण सावंत।